नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम श्रावण मास पर एक दृष्टि डालेंगे और इस दिव्य मास का शास्त्रीय महत्व एवं फलश्रुति को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्रावण से शिवत्व तक की यात्रा। नमः शिवाय शांबाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। परम मंगलमय भगवान शिव के इस दिव्य मास के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि श्रावण मास क्या है। जब हम श्रावण शब्द सुनते हैं तो सामान्यतः सोमवार, कांवड़ यात्रा, जलाभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण, व्रत, उपवास आदि का स्मरण आता है। परंतु वैदिक ऋषियों की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहन है। श्रावण केवल कालगणना का मास नहीं है, सिर्फ अनुष्ठान का मास नहीं है, मात्र उपवास एवं व्रत का महीना नहीं है, बल्कि ये तो श्रुति के पुनर्जागरण का काल है। वैदिक परंपरा में ज्ञान का आरंभ देखने से नहीं, सुनने से होता है। क्यों? क्योंकि दृश्य सीमित है पर ध्वनि अदृश्य सत्ता का संकेत देती है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि श्रावण का ध्वनि से या श्रवण से क्या संबंध है। छंदोग्योपनिषद में संपूर्ण सृष्टि को ओम के स्वरूप में देखा गया है, इसलिए श्रावण का गूढ़ अर्थ है ब्रह्मांडीय नाद को सुनने की तैयारी या ब्रह्मांडीय नाद को सुनने का समय। श्रावण शब्द श्रु, श्रवणे धातु से बना है। श्रु अर्थात सुनना। परंतु वैदिक परंपरा में सुनना केवल ध्वनि ग्रहण करना नहीं है, बल्कि सत्य का आंतरिक अवतरण है। और इसीलिए इसे उपनिषद में प्रथम साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में संकेत है, आत्मा वा अरे दृष्टव्यः, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः। अर्थात इस उक्ति में ध्यान दें, ऋषि ने पहले श्रोतव्य कहा, फिर मनन और फिर निदिध्यासन कहा। यह संकेत है कि बिना श्रवण के आत्मविद्या में प्रवेश नहीं होता। श्रावण वह काल है जब साधक केवल कथा नहीं सुनता, बल्कि अंतरात्मा की ध्वनि सुनने का अभ्यास करता है। और यदि श्रवण शुद्ध नहीं तो मनन कल्पना बन जाता है, और मनन की शुद्धि न होने पर ध्यान केवल एक मानसिक व्यायाम मात्र रह जाता है। उससे धारणा या समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं होती, समत्व की स्थिति प्राप्त नहीं होती। लोग श्रावण मास को मात्र शिव उपासना का महिमा मानते हैं। क्या श्रावण केवल महादेव की उपासना का ही मास है? लोक परंपराएं ऐसा कहती हैं, परंतु वैदिक दृष्टि इससे अधिक सूक्ष्म है एवं वैदिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत विशाल है, अद्भुत है। श्रवण एक नक्षत्र का नाम भी है जिसके अधिदेवता विष्णु हैं, और यह एक अत्यंत गूढ़ तथ्य है। महादेव के प्रिय मास का नाम विष्णु के अधिष्ठात्र नक्षत्र पर क्यों? क्योंकि हरिहर अभेद है, दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और पौराणिक दृष्टि से यदि दर्शन करें तो दोनों परस्पर एक दूसरे के आराध्य हैं। श्रावण में शिव उपासना की जाती है, परंतु उसके अधिष्ठात्र देवता नारायण हैं। श्रावण का यह प्रथम संदेश है कि हरि और हर दोनों अभेद हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। चातुर्मास का शुभारंभ श्रावण मास से होता है।
साधु संतों के लिए चातुर्मास का उद्देश्य केवल यात्रा विराम नहीं था। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों का यदि अध्ययन किया जाए तो उसमें उल्लेख है कि चातुर्मास का उद्देश्य इंद्रिय निग्रह, स्वाध्याय, यज्ञ एवं आत्म परीक्षण का दिव्य काल है। और श्रावण इस चातुर्मास का प्रथम मास है, अर्थात द्वार है। श्रावण वर्षा ऋतु के मध्य का मास है। इसका भी एक विशेष वैदिक रहस्य है। ऋग्वेद में पर्जन्य सूक्त में वर्षा की स्तुति की गई है, जहां पर्जन्य को ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति कहा गया है। जब वर्षा होती है तो केवल खेती हरे नहीं होते, बल्कि प्राण चक्र का पुनर्जागरण होता है, वह पुनर्जीवित होता है। वैदिक यज्ञों में वर्षा ऋतु अर्थात ऋतु के संतुलन का समय, या यूं कहें कि कॉस्मिक ऑर्डर को बैलेंस करने का समय, उसकी पुनर्स्थापना का समय। तैत्तिरीय उपनिषद इसे अन्नवली कहता है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यह केवल कृषि का सिद्धांत नहीं है, बल्कि देखा जाए तो पर्जन्य से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से ध्यान और ध्यान से ब्रह्म विद्या का प्रादुर्भाव होता है। यह उनका पोषक तत्व है, अर्थात बाह्य वर्षा अंततः आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनती है। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने वर्षा ऋतु को तप, ध्यान, अध्ययन का काल माना है। इसे पुनर्जागरण का समय माना है, पुनरुत्थान का समय माना है, और प्रायः श्रावण से ही इसका आरंभ होता है। आइए अब श्रावण और सोम अर्थात चंद्रमा या सोमवार के संबंध की महत्व का दर्शन करते हैं। वैदिक साहित्य में सोम का अर्थ केवल चंद्रमा ही नहीं होता। ऋग्वेद के नवम मंडल का अधिकांश भाग सोम की स्तुति के लिए है। वहां सोम को अमृत, प्राण, देवत्व, चेतना, ऊर्जा और अपने मन की गति को, चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। अपाम सोमम अमृता अभूमः, अर्थात सोम का अनुभव करने से हम अमृत स्वरूप हो गए हैं। यहां सोम कोई सामान्य पेय नहीं है, बल्कि चेतना की दिव्य अवस्था का प्रतीक भी है। अब शिव और सोमवार के संबंध को समझते हैं। शिव का एक नाम सोमेश्वर है, सोमनाथ है, अथवा चंद्रशेखर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। आगमिक परंपरा, जो प्राचीन शैव परंपरा है, इसकी व्याख्या करती है कि चंद्र मन का प्रतीक है। शिव के मस्तक पर स्थित चंद्र का अर्थ है मन शिव चैतन्य के अधीन हो, मन कल्याणकारी तत्व के अधीन हो, मन सदैव कल्याणकारी संकल्प करे। जब मन शिव के ऊपर प्रतिष्ठित होता है, चंद्रमा मनसो जाता, तब वह क्षीण नहीं करता, बल्कि शीतलता प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है। इसीलिए श्रावण के सोमवार केवल व्रत का दिन नहीं, मन को शिवाधीन करने का अभ्यास करना है, शिव को मन में स्थापित करने का दिवस है। अब यहां समझना यह है कि शिव क्या है। शिवाधीन करना या शिव को मन में स्थापित करने के लिए शिव को जानना आवश्यक है। प्रायः लोग रुद्र और शिव को एक ही मानते हैं, किंतु उनमें दर्शन का भेद है। लोकाचार में दोनों एक माने जाते हैं, किंतु वैदिक चिंतन में एक सूक्ष्म क्रम दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, रुद्र वो हैं जो अविद्या, अहंकार और आसक्ति का भेदन करते हैं। रुद्र शब्द की निरुक्त आधारित सूक्ष्म व्याख्या इस प्रकार है। निरुक्त में शब्द के अनेक व्युत्पत्ति परक अर्थ दिए गए हैं। शैव परंपरा और भाष्यकारों ने रुद्र की विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की हैं। जैसे रुद्रम द्रावयति इति रुद्रः, जो दुख अथवा रुदन को दूर करे। रोदयति पापानि इति रुद्रः, जो पाप या अविद्या का विनाश करे। या फिर रौद्रम तेजः यस्य सः, जो प्रचंड दिव्य तेज का स्वरूप। इनमें से सभी अर्थ एक ही तत्व की ओर संकेत करते हैं। रुद्र वह शक्ति है
जो जड़ता का नाश करके चेतना को जागृत करती है। वहीं शिव का सामान्य अर्थ कल्याणकारी बताया गया है, परंतु वेदांत में इसका आशय और भी गहरा है। शिव कल्याणकारी होने के साथ साथ वह तत्व है जिसमें कोई अभाव नहीं है, जो स्वयं पूर्ण है और जिससे सबका कल्याण होता है। अर्थात शिव कल्याणकारी तत्व है। श्रावण मास में महादेव के अभिषेक का बड़ा महत्व है, जिसे शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा संपादित किया जाता है। अभिषेक कई पदार्थों से किया जा सकता है, किंतु जलाभिषेक श्रेष्ठ एवं महादेव को अत्यंत प्रिय है। आरण्यक परंपरा कहती है, आपो वे इदम सर्वम। जल केवल पदार्थ नहीं, वह प्राण, जीवन और शुद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ है, इसका भाव यह है, हे प्रभु, मेरा प्राण, मेरा अहंकार, मेरा कर्म सब आपको समर्पित है। यदि भीतर मन का भाव शुष्क है, मन भावहीन है और बाहर केवल जल बह रहा है, तो वह अभिषेक अपूर्ण है। ध्यान दीजिए, पदार्थ हो गया जल, अब हम उस जल को किस पर चढ़ा रहे हैं, इस विषय का भी सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान अनिवार्य है। इसका ज्ञान होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि जल किस पर चढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे शिवलिंग पर। अब यहां समझना यह है, शिवलिंग क्या है। जैसा मैंने कहा, शिव अर्थात कल्याणकारी, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या द्योतक। किसका द्योतक? उस परम कल्याणकारी तत्व का। इसे और सरल भाषा में समझें तो उस परम कल्याणकारी शक्ति को बताने या निर्देशित करने का साधन अथवा चिन्ह शिवलिंग है। इसीलिए शिवलिंग की कोई आकृति नहीं होती। अब केदारनाथ को देखिए, अलग ही आकृति है। महाकाल को देखिए, अलग ही आकृति है। बल्कि वह अनंत ब्रह्म का प्रतीक है और जो आरंभ और अंत से परे है। लिंग पुराण में लिंग को अनंत ज्योति स्तंभ कहा गया है। यह केवल पूजा की मूर्ति नहीं, बल्कि एक्सेस मुंडी है। ब्रह्मांड के आध्यात्मिक अक्ष का प्रतीकात्मक स्वरूप इसे कह सकते हैं। और हम उस कल्याणकारी प्रतीक पर अपने जल स्वरूप प्राणों को रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए समर्पित करते हैं। यहां पदार्थ हो गया जल, वो सूक्ष्म कल्याणकारी तत्व हो गया शिवलिंग। अब आता है रुद्री पाठ। रुद्री का विशेष महत्व है, रुद्राष्टाध्यायी का विशेष महत्व है। अधिकांश लोग श्री रुद्रम को मात्र अभिषेक का मंत्र मानते हैं, परंतु यह उससे कहीं अधिक है। आचार्य सायण के अनुसार रुद्राष्टाध्यायी समस्त विश्व में रुद्र के सर्वव्यापक स्वरूप का दर्शन कराता है। यह ऐसी स्तुति है जिसमें रुद्र को संपूर्ण विश्व के अंदर व्यापक स्वरूप के में देखा गया है। जैसे रुद्री में नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः कहते हुए रुद्र को वृक्षों के रूप में देखा गया है। नमो नद्याय च वैशंताय च कहते हुए रुद्र को नदी के रूप में देखा गया है। नमो गिरिशाय च सर्पविष्टाय कहते हुए रुद्र को पर्वत के स्वरूप में देखा गया है। उन्हें सर्वव्यापी बताया गया है। यह भारतीय दर्शन का अद्भुत सामाजिक आयाम है, क्योंकि सनातन में दिव्यता केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है, केवल मंत्र तक सीमित नहीं है, संपूर्ण जगत में विद्यमान है। रुद्री केवल स्तुति नहीं, बल्कि अद्वैत की घोषणा है। जहां जो भी है, जो भी अस्तित्व में है, वह सब रुद्र है, सब शिव है, अर्थात सब कल्याणकारी है। यूं तो महादेव के अनेक मंत्र हैं। मृत्युंजय मंत्र है, अघोर मंत्र है, दक्षिणामूर्ति मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, मगर इन सब मंत्रों से सहज, सरल, सुलभ और शीघ्र फलदायी जो परम कल्याणकारी है,
जिससे इस लोक की समस्त इच्छाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही परलोक भी सुधर जाता है। वह है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय। और श्रावण मास में पंचाक्षर मंत्र के जाप का परम कल्याणकारी फल है। आगम ग्रंथों में इसे मंत्रराज कहा गया है। शैव आगम ग्रंथों के अनुसार इस पंचाक्षर नमः शिवाय में न को पृथ्वी, म को जल, शी को अग्नि, वा को वायु और य को आकाश के स्वरूप में माना गया है। अर्थात नमः शिवाय को पंचमहाभूत का स्वरूप माना गया है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। और साधक जब पंचाक्षरी का जप करता है तो वह पंचमहाभूतों से आंतरिक सामंजस्य स्थापित करता है। तिरुमंत्रम में पंचाक्षरी को जीव से शिव की यात्रा का सेतु कहा गया है, अर्थात जीवात्मा से परम कल्याणकारी तत्व तक जाने का मार्ग। श्रावण में शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पण करने का भी बड़ा पुण्य है। बिल्व पत्र का महत्व कामिकावम और शैव परंपरा के आचार्यों ने अधिक सूक्ष्मता से समझाया है। उनकी मान्यता के अनुसार बिल्व पत्र की 3 पत्तियां इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतीक हैं। यद्यपि बिल्व पत्र का प्रत्यक्ष वर्ण उपनिषद में नहीं है, परंतु शैव आगम ग्रंथों में उसको त्रिपर्णी रचना को त्रिविध शक्ति के रूप में जोड़ा गया है और इसे अद्वैत में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में माना गया है। और अंततः तीनों का लय शिव में करना ही बिल्वार्पण का आंतरिक अर्थ है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम नेक बिल्वम शिवार्पण। जब साधक बिल्व पत्र अर्पित करता है तो उसका अर्थ होता है, हे शिव, मेरी इच्छा, मेरा ज्ञान, मेरी क्रिया तीनों आपको समर्पित है। रुद्राष्टाध्यायी में रुद्र को प्रथमः देव्यो भिककः कहा गया है, अर्थात महादेव देवों में प्रथम वैद्य हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा है। रुद्र केवल संहारक नहीं है, वह आध्यात्मिक भव रोगों के चिकित्सक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की परमौषधि है। और श्रावण का अनुष्ठान आत्मचिकित्सा का अनुष्ठान है। यदि श्रावण में केवल जल चढ़ाया और जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो साधना अधूरी है। श्रावण में शिवाभिषेक के साथ 5 आंतरिक अभिषेक भी करें, क्योंकि श्रावण शिवत्व को ग्रहण करने का मास है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान से बुद्धि का अभिषेक करें, करुणा से हृदय का अभिषेक करें, सत्य से वाणी का अभिषेक करें, सेवा से कर्म का अभिषेक करें और जाप से चित्त का अभिषेक करें। अतः श्रावण का उद्देश्य शिव को बाहर ढूंढना नहीं, अपने चैतन्य में शिवत्व को जागृत करना है। इसीलिए आदि शंकराचार्य भगवान निर्वाण षटकम में उद्घोष करते हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यह वाक्य अहंकार पूर्ण नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार का है। विचारणीय विषय यह है कि श्रावण का सबसे बड़ा व्रत क्या है। श्रावण में महानतम व्रत कौन सा है? श्रावण का साधक विशेषतः मुख्यतः महादेव के अनुग्रह की याचना करता है। काश्मीर शैव दर्शन के आचार्य उपलब्ध देव और महामहिम अभिनव गुप्त की प्रतिभिज्ञा परंपरा कहती है, जो अद्भुत परंपरा है। श्रावण में साधक महादेव के अनुग्रह के साथ मात्र मुक्ति का प्राप्ति का साधन नहीं करता, बल्कि अपने वास्तविक शिव स्वरूप को पहचानने की साधना करता है।
और अपने वास्तविक शिव स्वरूप को पहचानना ही प्रतिभिज्ञा है। श्रावण की साधना का चरम लक्ष्य केवल पुण्य अर्जन करना नहीं, बल्कि आत्म प्रत्यभिज्ञा है। अतः श्रावण बाहरी उत्सव से अधिक आंतरिक अनुशासन का मास है। विचार कीजिए, क्या आपने श्रावण में सोमवार के व्रत के साथ कभी एक दिन के लिए क्रोध का, लोभ का, काम का, अहंकार का, दूसरे से द्वेष का, मन में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या का भी व्रत रखा है? उसका भी त्याग किया है? अगर नहीं तो इस श्रावण इन सब का भी व्रत रखिए। उपवास का उद्देश्य केवल अन्न का त्याग नहीं है, बल्कि अविद्या का क्षय है, अज्ञानता का त्याग है और जीवन में शिव स्वरूप करुणा, संयम, सत्य तथा आत्मबोध को प्रकट करना, यही श्रावण की वास्तविक सिद्धि है। यही श्रावण का महत्व है। महादेव आपका मंगल करें।